नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो के बाद ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगा। कारण था कुछ त्यौहार, उनकी कह लीजिए कि उसमें व्यस्तता और कुछ काम की अपनी व्यस्तता। तो अब मैं जो ये नया वीडियो लेके आया, वही मैं सोच रहा था कि नए वीडियो में आप लोग के लिए मैं क्या लेके आऊँ। तो फिर आया कि त्यौहार का सीज़न चल रहा है, तो क्यों ना जो त्यौहार अब आ रहे हैं उनके बारे में कुछ बात की जाए। अभी हमने दिवाली मनाई। जो लोग मेरे वीडियो से पुराने जुड़े हैं वो जानते हैं कि अयोध्या में दिवाली कैसी मनाई गई थी, दीपोत्सव का कैसा प्रोग्राम हुआ था। मैंने उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो में डाला था। अब उसके बाद दिवाली के बाद छठ पूजा नाम सुनते ही जो लोग जानते होंगे या बहुत से लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है बिहारी, यानी ये त्यौहार बिहार के लोगों का है। इसको लोग बिहार के लोग ज़्यादा मनाते हैं। सही बात है, बिहार में इसको सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। दिवाली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस त्यौहार की है। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि बिहारी शब्द का, वो एक गलत है। जैसे यूपी का है, बिहार का है। बिहारी मतलब आपको किसी को पिछड़ा कहना हो, नॉर्थ या कह लो दिल्ली एनसीआर टाइप तरफ में, या ऊपर आप पहाड़ी पे चले जाओ, पंजाब चले जाओ, वहाँ पे बिहारी मतलब होता है अति पिछड़ा वर्ग। लोग एक कॉन्सेप्ट बना के बैठे हैं, ऑफिशियली नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट बना के बैठे हैं कि बिहारी, किसी को कहना है तो बिहारी हो क्या, यानी आप पिछड़े हो क्या, मतलब सोच आपकी छोटी है क्या। जबकि ये भी देखा गया है कि सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस एग्ज़ामों में, सिविल के एग्ज़ामों में बिहार के लोगों का ही रिजल्ट आता है। लेकिन चूंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, वहाँ की गवर्नमेंट कुछ खास ध्यान नहीं दे रही है, वहाँ पे रोज़गार के लिए बहुत अवसर नहीं है, और झारखंड के अलग हो जाने के बाद तो बिहार थोड़ा और अलग थलग पड़ गया, तो उस वजह से थोड़ा सा पिछड़ापन का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो बात कर रहे थे हम लोग छठ पूजा की। तो छठ पूजा का कॉन्सेप्ट है कि ये त्यौहार बिहारियों का है। और लेकिन अब आप देख लें तो चाहे वो जो इतने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बड़े बड़े शहरों में, आपके यूपी में, जहाँ हर जगह छठ पूजा की, ऑफिशियल छठ पूजा की, इस बार बॉम्बे वगैरह में भी छठ पूजा का ऑफिशियल इस कोविड में भी इजाज़त दिया गया। बिहार में चूँकि नहीं दिया गया, लोगों ने अपने अपने जो है घरों से किया। यूपी में भी कोविड के लिए आपको घाटों पे जाना अलाउ नहीं था, फिर भी कुछ लोग गए थे घाट पे, लेकिन ऑफिशियली अलाउ नहीं था। तो घर से ही छठ की पूजा मनाई गई, लोगों ने किया। लेकिन किया छठ पूजा, व्रत लोगों ने रखा। और परसेंटेज अगर कहें तो मुझे नहीं लगता कि छठ व्रत रखने वालों के परसेंटेज कम हुए हैं, मुझे लगता है कि और बढ़े हैं। भले से कि उन्होंने घर पे किया, सड़क पे भीड़ नहीं दिखाई दी, लेकिन परसेंटेज तो निश्चित बढ़े हैं। तो ये बात हो रही थी छठ पूजा की। छठ पूजा एक है कि बिहारियों का त्यौहार है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि छठ पूजा मनाया क्यों जाता है। उनका है कि बस बिहारियों का त्यौहार है तो मनाते हैं वो लोग। लेकिन छठ पूजा का रियल कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे आप बात करें अगर करवा चौथ की व्रत की, तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लोगों का, यूपी बिहार में स्पेशली, कि ये पंजाबियों का त्यौहार है। यहाँ पे करवा चौथ ना मना करके लोग तीज मनाते हैं। व्रत सेम है लगभग, बिना खाए पिए लोगों को व्रत रखना होता है। व्रत सेम है, लेकिन जो है और नाम अलग अलग है, और या टाइम अलग है। करवा चौथ ना मना के लोग तीज मनाते हैं। उसी तरीके से छठ पूजा सही मायने में देखा जाए तो आज की जनरेशन जो छठ पूजा कर रही है, जो पुराने लोग अब नहीं हैं, या जो पुराने कुछ लोग हैं, उनको भी शायद नहीं मालूम है कि छठ पूजा वास्तव में मनाया क्यों जाता है। थोड़ा सा इंटरप्शन है। तो छठ पूजा वास्तव में मनाया क्यों जाता है? अब ये छठ पूजा मनाने का जो मैं सोच रहा था कि एक वीडियो मैं बना के आप लोग के लिए डालता हूँ, जिसमें छठ पूजा का रियल मीन, छठ पूजा मनाया क्यों जाता है, और कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो लोगों का। अब मैं कोई बहुत बड़ा पंडित या विद्वान तो हूँ नहीं कि मैं आपको जो है छठ पूजाओं की बहुत सारी मान्यताएं, अलग अलग पंडित लोग अलग अलग बात कहते हैं, तो मैं आपको बहुत सही बात बता सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हम जो भी कथा कहते या सुनते हैं, उसका सोर्स क्या है। जैसे पुराने हम वेदों को मानते हैं, हम अपने धर्म का ज्ञान के लिए ऑथेंटिक सोर्स वेद मानते हैं कि 4 वेदों में लिखा गया वो है। हम अपने धर्म का स्रोत रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को मानते हैं।
कि वहाँ से हमको शिक्षा मिली है। तो उसी तरीके से छठ पूजा की भी जो मान्यताएं हैं उसमें ऑथेंटिक वही होंगी जो आपको किसी जो है ग्रंथ में, किसी किताब में आपको लिखी गई मिली होंगी, वो ऑथेंटिक होंगी। जैसे रामायण की बात करें तो मैं देख रहा था कि लगभग 300 तरह की रामायण लिखी गई है। रावण संहिता भी उसमें एक है जिसमें भी रामायण का वर्णन है, लेकिन उसमें जो है रावण संहिता बहुत लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान राम की उसमें जो है नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए गए हैं। लेकिन जो हम लोग रामायण पढ़ते हैं उसमें ऑथेंटिक रामायण कौन है? ऑथेंटिक रामायण हमारी है एक तो वाल्मीकि रामायण सबसे ऑथेंटिक, उसके बाद तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई रामायण जिन्होंने उसका जो है कह लीजिए कि अनुवाद किया था, तो इसको हम ऑथेंटिक मानते हैं। उसी तरीके से किताब में भी छठ पूजा की बात करें तो छठ पूजा की तमाम कथाएं प्रचलित हैं। कुछ कह लीजिए कि पीढ़ियों से लोग सुनते चले आए हैं, लोकोक्ति है। कुछ कह लीजिए कि जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताई गई है। लेकिन एक पुस्तक है देवी भागवत, छठी माई की कथा, तो उसमें छठ पूजा का वर्णन किया गया, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि देवी भागवत पुस्तक में छठ का क्या लिखा गया। क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट है लोगों का। कुछ लोग कहते हैं कि राजा प्रद्युम्न जो कि कृष्ण के लड़के का भी नाम था, उनकी कथा है छठ व्रत में। छठ माई, जैसे हम लोग दुर्गा माता या जो भी अपनी देवियां हैं उनको माता जोड़ते हैं, इसी तरह छठ भी हमारी छठ माई है। कुछ लोगों का कहना है जो छठ माई जिनकी हम व्रत करते हैं वो एक्चुअली सूर्य की पत्नी थी, ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। और कुछ लोगों का मान्यता है कि उसमें छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है। बात सही है, लेकिन सूर्य की पूजा का ये विधान, ये प्रचलन आया कहाँ से? हम किन के द्वारा जाने, या क्या कथा है कि हमको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, और सूर्य की पूजा किस लिए की जाती है, ये बड़ा सवाल है। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो छठ व्रत से जुड़ा नाम बिहारी, बिहार के लोग, और बिहारी से जुड़ा पिछड़ापन, तो लोग इसको जो है एक पिछड़ा त्यौहार मानते हैं। तो अपने जो कह लीजिए कि नॉर्थ इंडियन लोग हैं, अपने जो दिल्ली एनसीआर तरफ के लोग हैं, जो पहाड़ी तरफ के लोग हैं, उनके लिए एक अजीब सा होता है कि ये छठ व्रत कथा जो है ये तो एक पिछड़ा है, मतलब एक कह लीजिए कि क्या आप कह सकते हैं उसको कि एक मान्यता प्राप्त नहीं है ये त्यौहार, या आप कह सकते हैं कि एक तरीके का पाखंड ढोंग टाइप का कुछ मानते हैं लोग, सोचते हैं उसके बारे में, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है लोगों का। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि छठ पूजा वास्तव में क्या है। तो हम बात कर रहे थे छठ पूजा वास्तव में क्या है। एक चीज़ पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा इतना लंबा है और कथा ऐसी है कि शायद ये वीडियो मुझे 2 या 3 पार्ट में डालनी पड़े। तो अगर आपको छठ के बारे में पूरी जानना है और देखना है तो वो तीनों वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और चैनल पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और वीडियोस और ऐसी मान्यताओं को मैं बता सकूं आप लोग को, मेरी भी हिम्मत बढ़े, मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। तो हम लोग छठ पे थे। एक्चुअली छठ पूजा जो रखा जाता है, ये जो बेटे होते हैं, माँ जो अपने बेटों के लिए लंबी उम्र के लिए या उनके स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखती है। लोगों को ये चीज़ कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को नहीं पता है कि बेटों के लिए रखती हैं। जिन भी बहुत सारी माएँ हैं, मान्यताएं होती हैं। कभी अपने यहाँ मान्यता मानने का एक प्रचलन भी है कि किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो लोग देवी देवताओं की मान्यता मान लेते हैं कि हाँ हम मन्नत उनसे मांगते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। तो उसी तरीके से छठ व्रत का भी है कि ये व्रत इसलिए किया जाता है कि उनके बच्चों पे माँ इसलिए करती है कि उनके बच्चों पे किसी प्रकार की कोई आपदा ना आए, वो स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की कोई मुसीबत ना आए। भगवान सूर्य से इसके बारे में वो मन्नत मांगती है। छठ की जो रियल कथा है कि छठ पूजा का प्रचलन हुआ कहाँ से और कैसे स्टार्ट किया हम छठ पूजा को और क्या विधि है, इनके लिए पहले आप सुने। हमारे चाचा जी हैं और उन्होंने देवी भागवत किताब को पढ़ा और उसका कॉन्सेप्ट बताया, तो मैं आपको पहले उनकी बात सुनाता हूँ।
चलिए पहले उनकी बात सुनिए कि छठ पूजा हम रखते क्यों, उसके बाद हम मिलते हैं। स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रद्युम्न थे। राजा प्रद्युम्न निर्णय लिए कि इस जीवन में हम शादी विवाह नहीं करेंगे। राजा प्रद्युम्न के निर्णय से उनके पिताजी बहुत दुखी हुए और अपने गुरु को बुलाए। गुरु को कहे कि किसी तरह प्रद्युम्न को शिक्षा दीजिए कि वो गृहस्थ जीवन स्वीकार करे। गुरु महाराज आए, बहुत तरह से प्रद्युम्न को समझाए। प्रद्युम्न गुरु के कहने पर बात मान ली। समय आने पर संबंध हुआ, एक संतान जन्म लिया, लेकिन वो गर्भ से ही जन्म लेते मरा हुआ था। जब मरा हुआ संतान को देखे राजा प्रद्युम्न, दुख का कोई सीमा नहीं रहा, विलाप करने लगे। अपने गोद में लेकर के श्मशान घाट पर गए। वहां गोद में लेकर रो रहे थे। कुछ देरी के बाद लड़का को सामने रख दिए, विलाप कर रहे थे। इतने में देखे एक ऊपर से दिव्य रथ जमीन पर आया। उस पर एक सुंदर औरत बैठी हुई थी। जमीन पर रथ लगने के बाद वह औरत उतरी और राजा प्रद्युम्न के नजदीक आके खड़ी हो गई। बोली, क्यों रो रहे हो? कहीं कि देवी, मेरा बेटा है, मरा हुआ है। कहीं कि यह मरा हुआ कहाँ है? स्वप्न क्या देख रहे हो? और देवी अपने गोद में ले ली उस बच्चा को। बच्चा खेलने लगा, इनके गोद में वो दे दी। राजा प्रद्युम्न यह चमत्कार देख करके नतमस्तक हुए, उनके चरणों में गिर गए। पूछे, मातेश्वरी तुम कौन हो? कहीं कि हम छठी मैया के नाम से प्रसिद्ध हैं, शंकर जी के हम पुतोह हैं, कार्तिक जी के पत्नी हैं। और गर्भगत स्थिति से बच्चा की निगरानी करना मेरा काम है। आज से जो भी इस व्रत को करेगा छठी मैया के, उसके बच्चा दीर्घायु होंगे। और तुम अपने राज्य में इसका पूजा के प्रसार करो और छठी मैया के नाम से व्रत करने का प्रचार करो। व्रत के प्रचार किए और वो कहे कि मेरे ही नाम से आज भी जाने या अनजाने छठी हर घर में मनाया जाता है। बच्चा होने के बाद छठवां दिन वो मेरे ही पूजा होता है। उस पूजा को हम स्वीकार करते हैं। आज से तुम प्रचार प्रसार करो। और राजा प्रद्युम्न के प्रचार से छठी मैया पूजे जाने लगे। और वो विधान बताए कि छठ के दिन उपवास रहना है। सवेरे सूर्य उदय होने, सूर्य भगवान के भी आराधना, उगने के बाद लोग अर्घ देते हैं, उनका भी आराधना हो गया। और खास करके छठी मैया के आराधना ही है। और सूर्य भगवान के पूजा के लिए सूर्य सप्तमी के विधान बताए वो कि सूर्य के पूजा करना है तो सप्तमी के करें। वही सप्तमी सवेरे सूर्य भगवान के विधान करते हैं। छठी मैया की यही कहानी है।